फिल्म की शुरुआत में हम दो टूरिस्ट को स्कॉटलैंड के एक होटल में देखते हैं, जहां वो एक सी हॉर्स की तस्वीर को देखकर उसे नकली बोल रहे होते हैं। जो सुनकर वहां पास ही बैठा एक बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि ये फोटो तो सच में नकली है, लेकिन तुम लोग अगर चाहो तो मैं तुम्हें असली सी हॉर्स की कहानी सुना सकता हूँ। जिस पर फिर दोनों टूरिस्ट उसकी कहानी सुनने के लिए उसके पास बैठ जाते हैं और फिर वो बूढ़ा आदमी अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि ये बात 1942 की है, जब यहाँ दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और इसी दौरान यहाँ पर एक एग्नेस नाम का लड़का अपनी माँ एना और बहन क्रिस्टी के साथ रहता था। और एग्नेस के पिता नेवी में थे, जिनकी शिप करीब 1 साल पहले पानी में डूब गई थी। तब से उनका कोई अता पता नहीं है, पर एग्नेस को लगता है कि उसके पिता जिंदा है और वो एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। जिस दौरान हमें पता चलता है कि एग्नेस को पानी से काफी डर लगता है, इसलिए वो दूर से ही बैठकर समुद्र देखता रहता था। साथ ही उसे सी शेल्स इकट्ठा करने का काफी शौक था। और जब वो एक दिन सी शेल्स इकट्ठा कर रहा होता है कि तभी उसे एक ठोस पत्थर की जैसी चीज मिलती है, जिसे वो अपने साथ घर लेकर आता है और फिर स्टोर रूम में जाकर वो उसके ऊपर की ठोस मिट्टी को हटाने लगता है। जिसे हटाने पर वो देखता है कि ये चीज किसी अंडे की तरह थी जो कि चमक रहा होता है। और तभी एग्नेस को उसकी माँ की आवाज आती है, इसलिए वो उस अंडे को वहीं छोड़कर चला जाता है। जिस दौरान हम उस अंडे को खुद ब खुद हिलते हुए देखते हैं, जिसके बाद रात में तेज बारिश के दौरान एग्नेस को स्टोर रूम से कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती है, इसलिए वो देखने के लिए वहाँ जाता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और एक कोने में उसे एक अजीब सा क्रीचर भी दिखाई देता है, जिसे देखकर एग्नेस काफी हैरान हो जाता है। पर उसे ये समझते बिल्कुल देर नहीं लगती कि ये उसी अंडे से निकला है जो वो आज सुबह लेकर आया था। लेकिन जब एग्नेस उस क्रीचर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो वो क्रीचर एग्नेस को काटने की कोशिश करता है, जिससे एग्नेस समझ जाता है कि वो भूखा होगा। इसलिए एग्नेस उसे आलू खाने के लिए देता है, जो कि उस क्रीचर को काफी पसंद आता है। और इस बार एग्नेस क्रीचर को आराम से छू पाता है, पर तभी एना एग्नेस को बुलाती है, इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद अगली सुबह एग्नेस देखता है कि उसके घर पर एयरफोर्स के लोग आए हुए थे, जो कि अब इन्हीं के घर रहेंगे, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान सेना ऐसा ही करती थी। उन्हें जहाँ काम होता था वो वहाँ आसपास के घरों में ही शरण लेते थे। और यहाँ हम इनके कैप्टन हैमिल्टन को देखते हैं, जो कि काफी सख्त इंसान थे। अब इसके बाद एग्नेस जल्दी से स्टोर रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो क्रीचर वहाँ की हर चीज को तोड़ फोड़ रहा था, जिससे वो समझ जाता है कि वो ये सब भूख की वजह से कर रहा है। इसलिए वो खाना लेने किचन में जाता है, जिसे अब सेना का रसोइया संभाल रहा था। इसलिए एग्नेस उससे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है और फिर एक कूड़े से बाहर डिब्बे को वो क्रीचर के पास लेकर आता है, जिसमें से वो क्रीचर अपने खाने लायक चीजें खा लेता है। जिस दौरान एग्नेस इस क्रीचर को क्रूसो नाम देता है। फिर जब वो क्रूसो को छूता है तो एग्नेस को क्रूसो की त्वचा सूखी सी महसूस होती है, इसलिए वो अब उसे पानी में डाल देता है, जिसमें जाते ही क्रूसो काफी खुश हो जाता है। अब एग्नेस क्रूसो को वहीं छोड़कर चला जाता है और अपनी बहन क्रिस्टी से उसके बारे में बताने की कोशिश करता है, जो कि एग्नेस की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसलिए अब एग्नेस खुद से ही किताबों के जरिए उस क्रीचर के बारे में पता करने की कोशिश करता है। और फिर इधर एक बार में हम लुइस नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि वहाँ मौजूद सैनिकों की बातें सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है। वहीं इधर एना स्टोर रूम की हालत देखकर काफी परेशान हो जाती है, पर तभी वहाँ लुइस उनसे मिलने आता है, जिसे सेना और उनकी मदद करने के लिए भेजा गया था। इसलिए लुइस एना से कहता है कि वो चिंता ना करे, ये सब वो साफ कर देगा। और फिर एना के जाने के बाद लुइस अपने काम पर लग जाता है, जिसे वहाँ देख एग्नेस तुरंत वहाँ क्रूसो को ढूंढता हुआ आता है। और जब वो उसे नहीं मिलता तो वो लुइस को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है, जिस पर लुइस एग्नेस को डांट कर वहाँ से भगा देता है। अब लुइस को क्रूसो कहीं भी नहीं मिल रहा था, जो कि एग्नेस को ढूंढते हुए उसके घर के अंदर पहुँच चुका होता है, जहाँ पर सेना के एक आदमी का पालतू डॉग मौजूद था। और वो क्रूसो को देखकर उसके पीछे भागता है, जिससे क्रूसो अपनी जान बचाने के लिए उससे बचने की कोशिश करता है, पर क्योंकि भागे से वो कुत्ता बंधा हुआ था, इसलिए वो क्रूसो को नहीं पकड़ पाता। और फिर क्रूसो पानी की आवाज सुनकर वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ क्रिस्टी ने कुछ ही देर पहले बाथटब में पानी भरा था। और वो बेचारी बाथटब में क्रूसो को देखकर जोर से चिल्लाती है, जिस चीख को सुनकर एग्नेस तुरंत उसके पास पहुँचता है और क्रिस्टी से क्रूसो के बारे में सब कुछ बता देता है। साथ ही वो क्रिस्टी से इसे एक राज रखने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उनकी माँ को पता चला तो वो क्रिस्टी को यहाँ से निकाल देंगे। इसलिए अब क्रिस्टी एग्नेस का साथ देने के लिए
मान जाती है क्योंकि उसने एग्नेस को काफी दिनों बाद इतना खुश देखा था। पर तभी वहाँ पे किसी काम की वजह से लुइस भी आ जाता है जो कि क्रूसो को देखकर काफी हैरान होता है, लेकिन फिर क्रूसो का मासूम चेहरा देखकर वो पिघल जाता है। पर जैसे ही वो क्रूसो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, क्रूसो घबराकर उस पर हमला कर देता है जैसे कि उसने पहली बार एग्नेस पर किया था। अब लुइस क्रूसो को देखकर बताता है कि ये क्रीचर असल में एक वाटर हॉर्स है जो कि एक समय पर पूरी पृथ्वी पर एक ही होते हैं और फिर मरने से पहले ये एक अंडा देते हैं जिससे अगले वाटर हॉर्स का जन्म होता है। और लुइस जब ये सब एग्नेस से बता ही रहा होता है कि तभी उन्हें एना की आवाज आती है जो कि उसी तरफ आ रही थी। इसलिए अब लुइस क्रूसो को एना से छुपाने में एग्नेस और क्रिस्टी का साथ देता है, जिसके बाद वो एग्नेस को समझाने की कोशिश करता है कि वो इस तरह से क्रूसो को घर में छिपाकर लंबे समय तक नहीं रख पाएगा, लेकिन एग्नेस उसकी बात नहीं मानता। अब इसके अगले दिन सेना के सभी लोगों को युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक पार्टी दी जाती है जिसमें हैमिल्टन के साथ एना भी शामिल होती है। और वहीं दूसरी तरफ वॉशरूम का दरवाजा खुला होने के कारण क्रूसो भी निकलकर इधर उधर घूम रहा था, जिस दौरान उसका सामना फिर से उसी पालतू कुत्ते के साथ हो जाता है जिसने पहले क्रूसो को पकड़ने की कोशिश की थी। और अब जब वो कुत्ता क्रूसो के पीछे भागता है तो उसे देखकर क्रूसो अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ता है। और तभी उस कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर एग्नेस समझ चुका था कि क्रूसो मुसीबत में है, इसलिए वो अब तुरंत क्रूसो को बचाने के लिए भागता है। वहीं इधर क्रूसो वहाँ पहुंच चुका था जहाँ सभी खाना खा रहे होते हैं और इससे पहले उसे कोई देख पाता क्रूसो डिनर टेबल के नीचे भागता है और फिर वो कुत्ता भी टेबल के ऊपर से उसका पीछा करने की कोशिश करता है जो कि सारे खाने को गिरा देता है। और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एग्नेस क्रूसो को लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर क्रूसो डरा होने की वजह से उसकी गोद से उतरकर भाग जाता है। और फिर क्रूसो को वहाँ फव्वारे के पानी में काफी सारी मछलियाँ दिखाई देती है, इसलिए अब वो उन्हें खाने के चक्कर में उसमें चला जाता है जिसे एग्नेस सब तरफ ढूंढ रहा था। पर तभी लुइस वहाँ आकर उसे सोने जाने के लिए कहता है और साथ ही वो ये भी समझाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं क्रूसो को ढूंढ लूंगा। इसलिए एग्नेस उसकी बात मानकर सोने के लिए चला जाता है। और फिर अगली सुबह लुइस देखता है कि क्रूसो अचानक से काफी बड़ा हो चुका है, इसलिए अब एग्नेस और लुइस क्रूसो को समुद्र में छोड़ने के लिए उसे अपने साथ लेकर निकलते हैं क्योंकि वो अब क्रूसो को चाह कर भी नहीं रख सकते थे। लेकिन क्रूसो एग्नेस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर एग्नेस जानता था कि क्रूसो के लिए यही अच्छा है, इसलिए अंत में वो वहाँ से चला जाता है और क्रूसो भी गहरे समुद्र में आगे बढ़ जाता है। जिसके कुछ दिन बाद दो मछली पकड़ रहे लोगों का सामना क्रूसो से होता है, जिसे देखकर वो दंग रह जाते हैं और साथ ही डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं इधर दूसरी तरफ एग्नेस और लुइस की नजदीकियों को देखकर एना सोचती है कि लुइस उसके बेटे को बिगाड़ देगा, इसलिए वो हैमिल्टन से एग्नेस को अपने साथ रखने के लिए कहती है ताकि वो उसे कुछ काम वगैरह करवा कर अनुशासन में रहना सिखाए, जिसके लिए फिर हैमिल्टन मान जाता है और अगले ही दिन से वो एग्नेस से काफी काम करवाता है। लेकिन जैसे ही एग्नेस को मौका मिलता है वो वहाँ से भागकर क्रूसो से मिलने के लिए जाता है, पर बुलाने पर भी उसे क्रूसो कहीं नहीं दिखाई देता। इसलिए अब वो हिम्मत करके नाव के जरिए पानी के बीचों बीच जाता है जहाँ उसके पीछे हम क्रूसो को देखते हैं जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। और एग्नेस क्रूसो को देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद क्रूसो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र की सैर कराता है जहाँ वो उसे पानी के ऊपर के साथ साथ पानी के नीचे की भी दुनिया दिखाता है, जिससे एग्नेस का पानी से डर पूरी तरह से निकल जाता है और अब वो काफी मजे करता है। पर इसके बाद जब क्रूसो एग्नेस को छोड़ने किनारे पर आता है कि तभी वहाँ एक सैनिक क्रूसो को एग्नेस के साथ देख लेता है, जिसे आता देख एग्नेस क्रूसो को वहाँ से जाने के लिए कहता है और क्रूसो भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। जिसके बाद फिर एग्नेस क्रूसो से अपनी मुलाकात के बारे में क्रिस्टी और लुइस से बताता है, जहाँ तीनों को साथ में खुश देखकर एना काफी खुश होती है, जिसे लुइस देख लेता है और फिर बाहर आकर वो उससे बातें करने लगता है, जहाँ वो एना से कहता है कि वो उसे जैसे समझती है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो समझाता है कि वो भी कभी सेना में था, लेकिन एक जंग में वो काफी घायल हो चुका था जहाँ उसे काफी गंभीर चोटें आई, जिस वजह से उसे सेना छोड़नी पड़ी। पर अब इन दोनों को इस तरह से बातें करते देख हैमिल्टन को लुइस से काफी जलन होती है क्योंकि वो मन ही मन एना को पसंद करता था। इसलिए अब एना के दिल में जगह बनाने के लिए हैमिल्टन उसे और उसके दोनों बच्चों को अपना काम दिखाने के लिए उन्हें समुद्र के किनारे लेकर जाता है, जहाँ सैनिक पानी में बॉम्ब से धमाका कर रहे होते हैं ताकि अगर पानी के नीचे कोई दुश्मन
दुश्मनी पनडुब्बी छुपी हो तो वो तबाह हो जाए। पर ये सब देखकर एग्नेस को क्रूसो की चिंता होती है, इसलिए वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जिसे ऐसा करता देख हैमिल्टन एग्नेस को काफी जोर की डांट लगाता है और अब उसका एग्नेस के साथ ये बर्ताव एना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों के साथ वापस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने क्रूसो को देखा था वो अब उसे ढूंढकर पकड़ने का फैसला करते हैं ताकि युद्ध खत्म होने के बाद वो क्रूसो को देखने की टिकट बेचकर पैसे कमा सके। इसलिए वो लोग अगले दिन क्रूसो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जब काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें क्रूसो नहीं मिलता तो वो क्रूसो जैसे एक डमी को पानी में रखकर उसकी फोटो निकाल लेते हैं और यही वो फोटो थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और उसी फोटो को ये लोग पेपर में छपवा देते हैं ताकि ये जगह प्रसिद्ध हो सके। इधर एग्नेस एना से क्रूसो के बारे में बताने की कोशिश करता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे एक कमरे में बंद कर देती है, जिससे कुछ देर बाद क्रिस्टी वहाँ से निकलती है। और अब एग्नेस लुइस के साथ क्रूसो को देखने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसके बुलाने पर क्रूसो आ तो जाता है लेकिन सुबह हुई बमबारी की वजह से वो काफी डरा हुआ था, इसलिए अब वो एग्नेस की एक भी बात नहीं मान रहा होता। जिसके बाद हमें कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है जिन्हें उस फोटो से समुद्र में एक बड़े जानवर के होने का पता चलता है, इसलिए वो उसका शिकार करने का फैसला करते हैं और तुरंत क्रूसो को मारने के लिए वहाँ पहुंच जाते हैं, जहाँ वो एग्नेस के साथ क्रूसो को देखकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसलिए क्रूसो उन पर उल्टा हमला करता है और उन सैनिकों में से एक को अपने मुंह से पकड़ लेता है और फिर जैसे वो उसे मारने जाता है तो एग्नेस उसे ऐसा करने से रोक लेता है, पर क्रूसो उसकी एक नहीं सुन रहा होता। इसलिए फिर एग्नेस पानी में कूद जाता है और ना तैर पाने की वजह से उसमें डूबने लगता है। इधर दूसरी तरफ सैनिक को लुइस क्रूसी पर गोली चलाने से रोकने की कोशिश करता है पर वो इसमें नाकामयाब होता है। हालांकि बंदूक में गोलियां खत्म हो जाने के कारण वो क्रूसो को नहीं मार पाता, जिसके बाद क्रूसो एग्नेस को डूबता देख उस सैनिक को छोड़ उसे बचाने चला जाता है, जिसे अंत में निकाल कर वो किनारे पर ले आता है। और वहीं हालांकि यहाँ एग्नेस को सही सलामत देख लुइस की जान में जान आती है, पर तब तक वहाँ एना भी हैमिल्टन के साथ पहुंच चुकी थी क्योंकि उसे एग्नेस के गायब होने का पता चल चुका था, इसलिए उसके कहने पर हैमिल्टन उसे यहाँ लेकर आया था। जिसके बाद एग्नेस के पीछे क्रूसो को देखकर एना काफी हैरान होती है और अब उसे पता चलता है कि एग्नेस उससे सच कह रहा था, लेकिन अब और सैनिक क्रूसो पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे। इसलिए अब क्रूसो को यहाँ से निकालने के लिए एग्नेस उसकी पीठ पर बैठकर उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करता है और अब एग्नेस को बचाने के लिए एना सहित बाकी सब उसके पीछे जाते हैं, पर पानी के बीचों बीच बड़ा सा जाल होने की वजह से क्रूसो आगे नहीं जा पाता। इसलिए अब एग्नेस क्रूसो से आखिरी अलविदा लेकर उसके ऊपर से उतर जाता है और फिर वो एना और बाकी सबके पास चला जाता है। अब यहाँ एग्नेस का इशारा समझकर क्रूसो तुरंत हवा में एक जोर की छलांग लगाता है, जिससे वो उसी जाल पर जा गिरता है, जिसकी फिर उस तरफ जाते ही क्रूसो वहाँ के खुले समुद्र में आगे चला जाता है। जिसे जाता देख एग्नेस से सभी काफी खुश होते हैं और साथ ही अब एग्नेस इस बात को समझ जाता है कि उसके पिता मर चुके हैं और फिर अंत में वो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। अब इसके बाद कहानी खत्म करते हुए बूढ़ा आदमी बताता है कि उस दिन के बाद से एग्नेस ने क्रूसो को कभी नहीं देखा और साथ ही रिवील होता है कि ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि एग्नेस ही है। वहीं दूसरी तरफ हम समुद्र किनारे एक विलियम नाम के बच्चे को देखते हैं, जिसे बिल्कुल वैसा ही अंडा मिलता है जैसा कि एग्नेस को बचपन में मिला था। मतलब कि ये अंडा क्रूसो ने ही यहाँ छोड़ा होगा, क्योंकि सी हॉर्स मरने से पहले अपना अंडा देकर मरते हैं। जिसके साथ ये मूवी और ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है।